वैष्णो देवी। तीर्थ शब्द का भाव उस स्थान से है जो विकारों से मुक्ति और पवित्रता को प्रदान करता है। कुछ स्थान पवित्र मोक्षदायिनी गंगा के सानिध्य से, तो कुछ ईश्वरीय अवतारों की लीला भूमि होने के कारण पवित्र माने जाते हैं। महान ऋषियों की तपोस्थली होने के कारण भी इन स्थानों को तीर्थ की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इन तीर्थों की विशेषता ये है कि ये भगवत प्रेम और पुण्य प्रदान करते हैं। मनुष्य को अपार शक्ति की प्राप्ति होती है तथा हृदय में श्रद्धा के भाव की जागृति होती है। ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वैसे तो पूरे वर्ष भारी संख्या में भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इसकी शोभा देखते ही बनती है। चारों ओर का वातावरण भक्ति और आनंद से सराबोर होता है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख, कष्ट और पाप मिट जाते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर जम्मू के कटरा नगर के समीप त्रिकुटा नामक पहाड़ियों पर स्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां देवी काली, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में स्थित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता के भवन के रूप में भी जाना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर जितना विशाल और भव्य है, इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट पर रत्नागर सागर के घर में जन्म लिया। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। देवी के जन्म से पहले उनके पिता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहेगी उसकी इच्छा के रास्ते में वे कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से पुकारा जाता था, परंतु भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। वैष्णो देवी मंदिर के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। रत्नागर सागर की पुत्री माता त्रिकुटा को 9 वर्ष की आयु में जब पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के दौरान जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तो देवी त्रिकुटा ने राम को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा भगवान राम के सामने रखी, परंतु राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत होने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा के बहुत विनय करने के बाद प्रभु राम ने उनसे कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, अगर तब आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। अपने वचनानुसार लंका से लौटते समय भगवान राम देवी त्रिकुटा के पास गए, लेकिन वो उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान राम ने कहा कि देवी आप त्रिकुटा पर्वत में स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जब कलयुग में मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि आज भी माता त्रिकुटा उसी गुफा में भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं और माँ वहाँ आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ति करती हैं। एक और प्रचलित कहानी के अनुसार माता वैष्णो का श्रीधर नामक एक परम भक्त था। वह बहुत ही गरीब और निसंतान था, परंतु उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए अपार श्रद्धा थी। एक दिन अपने भक्त श्रीधर से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने उसे दर्शन दिए और भंडारे का आयोजन करने को कहा। माता वैष्णो की बात मानकर श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता दे दिया। श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता तो दे दिया, लेकिन भंडारे की व्यवस्था को लेकर वो काफी चिंतित था। भंडारे वाले दिन श्रीधर सुबह से ही माता की पूजा में बैठ गया। माता वैष्णो भी एक छोटी सी कन्या का रूप धर कर वहाँ आ गयी। धीरे धीरे भंडारे के लिए लोग एकत्रित होने लगे। श्रीधर ने सभी को बैठने के लिए कुटिया के अंदर बुलाया और माता वैष्णो की कृपा से सभी लोग उस छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। माता रानी की कृपा से भंडारे में किसी के लिए भी भोजन कम नहीं पड़ा। उस भंडारे में भैरवनाथ भी अपने समस्त शिष्यों के साथ आया था। जब उसने ये चमत्कार देखा तो अचंभित रह गया। जब उसने माता वैष्णो के रूप में कन्या को देखा तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। भैरवनाथ ने श्रीधर से खाने को मांस और पीने के लिए मदिरा मांगी। उस कन्या ने भैरवनाथ को समझाया कि ये माता का पवित्र भंडारा है और इसमें मांस मदिरा वर्जित है। कन्या की बात सुनते ही भैरवनाथ क्रोधित हो गया और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही भैरवनाथ ने कन्या को पकड़ने की कोशिश की, वो अंतर्ध्यान हो गई। कन्या के अंतर्ध्यान होते ही भैरवनाथ उस कन्या को ढूंढने निकल पड़ा। माता वैष्णो गर्भजून गुफा में जाकर तपस्या करने लगी और हनुमान जी को सुरक्षा के लिए गुफा के बाहर रुकने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो ने इस गुफा में 9 महीने तक निवास किया था। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचा और गुफा में प्रवेश करने लगा, तब हनुमान जी ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच काफी लंबा युद्ध चला।
इसके बाद माता वैष्णो ने गुफा से बाहर निकलकर भैरवनाथ को पराजित किया था। अपनी पराजय के बाद भैरवनाथ ने माता वैष्णो से हाथ जोड़कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। माता वैष्णो ने उसे क्षमा कर दिया। माता वैष्णो ने भैरवनाथ से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा दर्शन करना आवश्यक होगा। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती और इसका फल भी नहीं मिलता। भारत समन्वय परिवार की ओर से माता वैष्णो देवी तीर्थ की पावनता को शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि हम अपने पवित्र पावन तीर्थों की पौराणिक मान्यताओं से जन जन को अवगत कराएं और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में अपना योगदान प्रदान करें।